नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं आज की मुरादाबाद महानगर की प्रमुख खबरें। और आप सभी से एक निवेदन है कि पानी अमूल्य है, इसको व्यर्थ ना करें। सेव वाटर। मुरादाबाद की अजय और बांग्लादेश की जूही और जूली की स्टोरी में एक नया मोड़ आ गया है। वापस लौटने के बाद अजय ने बड़ा खुलासा किया। अजय ने कहा कि मैं बांग्लादेश गया ही नहीं, सिर्फ परिवार को सबक सिखाने के लिए झूठ बोला था। इसके लिए अजय ने सबसे माफी मांगी और बोला कि मैं परेशान था तो सोचा घर वालों को भी परेशान करूंगा, नहीं पता था इतनी बड़ी बात हो जाएगी। अब मैं सबसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि गलती तो मेरे से हुई है। उधर पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और विधि सम्मत कार्रवाई की बात कर रही है। तो दीदी से मैंने पैसे मांगे थे कि ऑटो रिक्शा चला रहा था, इतनी कमाई नहीं हो रही थी। 3500 रुपये कमरा किराया था उसका। कलकत्ता में रहता था। 3500 रुपये रूम भाड़ा लेके 15 ऐसे होगा। जो पत्नी है जिन्होंने आपसे शादी की थी, जूली अख्तर, वो बांग्लादेश में कहाँ रहती है? बांग्लादेश में वो ढाका गाजीपुर में रहती है। अच्छा, ढाका गाजीपुर में। आप कभी नहीं गए वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं गया। मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं अप्लाई कर रखा, बट अभी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया। बिल्कुल जाना चाहूँगा, तब ससुराल जाऊँगा नहीं। मुरादाबाद में 40 साल के एक युवक ताराचंद ने तेजाब पीकर सुसाइड कर लिया। परिजनों का कहना है कि बीमार ताराचंद के पास इलाज कराने को पैसे नहीं बचे थे। उसने करीब 2 साल पहले अपने दोस्त को उधार दी रकम वापस मांगी, लेकिन दोस्त ने रकम लौटाने की बजाय गालियां देकर भगा दिया। इससे आहत होकर उसने घर में रखा तेजाब पी लिया। घटना मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में डिडौरा गांव की है। शहर ताजियादार कमेटी के अध्यक्ष हाजी काजी मसरत हुसैन एडवोकेट ने 29 जुलाई मुहर्रम के पर्व पर शहर में साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति, सड़कों में हो रहे गड्ढों की मरम्मत को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद के कार्यालय में सौंपा। 4 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि जिन रास्तों से मुहर्रम निकलेंगे उन रास्तों को गड्ढा मुक्त किया जाए तथा बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से की जाए। करबला के कब्रिस्तान में गंदगी का अंबार है, उसकी साफ सफाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में काजी सौलत हुसैन एडवोकेट, काजी राहत हुसैन एडवोकेट, मोहम्मद हारून आदि मौजूद थे। हमने डीएम साहब को मुरादाबाद में हो रहे गड्ढे, सड़कें में जो गड्ढे हुए हैं उसके लिए, और लाइटों का कोई प्रबंध नहीं है उसके लिए, और करबला में जो अभी तक गड्ढे भी नहीं खोदे गए हैं उसमें ताजी दफन होते हैं, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया गया ताकि इसमें जल्दी से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि 29 तारीख को मुहर्रम ताजी निकलेंगे। मुरादाबाद के कांट थाने में तैनात एक सिपाही पर मेरठ की छात्रा ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं। ग्रेजुएशन की छात्रा का कहना है कि सिपाही मोनू ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर उसका करीब 2 साल तक सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। पीड़िता ने बताया कि उसने सिपाही को कई बार समझाने की कोशिश की, कोर्ट मैरिज हो जाने का वास्ता देकर कहा कि वो उसे अपने साथ रख ले, लेकिन सिपाही नहीं माना। छात्रा का कहना है कि साल भर इंतजार करने के बाद भी जब सिपाही उसे अपने साथ रखने को राजी नहीं हुआ तो उसने मुरादाबाद पहुंचकर एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा से शिकायत की। एसपी के आदेश पर मोनू के खिलाफ कांट थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन ने ठगी का शिकार महिलाओं के समर्थन में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन भी पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि ज्ञानो देवी वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष ओमवीर सिंह एवं उनकी पत्नी व अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से भोली भाली महिलाओं को सस्ते दामों में सिलाई मशीन व अन्य सामान देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की है। 3 माह गुजर जाने के बाद जब कार्यालय में संपर्क किया गया तो पता चला कि ट्रस्ट के सभी लोग कार्यालय में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। ठगी का शिकार पीड़ित महिलाओं की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। एसएसपी को प्रेषित ज्ञापन के माध्यम से आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग उठाई गई है। मणिपुर राज्य में महिलाओं के साथ हुई शर्मसार करने वाली घटना को लेकर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में उबाल है, जिसके चलते रालोद मुरादाबाद जिला इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपकर मणिपुर की सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किए जाने की मांग की। ज्ञापन में अवगत कराया गया कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना बेहद निंदनीय है और उससे भी अधिक निंदनीय यह है कि इतनी बड़ी त्रासदी होने के बावजूद भी केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार वो मूक दर्शक बनी रही। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी अब तक इस पर अपना वक्तव्य नहीं दिया। रालोद पार्टी ने मांग की है कि मणिपुर राज्य में आदिवासी, दलितों और गरीबों के उत्पीड़न पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। इतनी विडम्बना है, कितना दुर्भाग्य है भारत देश का कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कितनी बुरी घटना घटी है मणिपुर में, जिसका वीडियो 2-2 महीने बाद वायरल हो रहा है। महिलाओं के साथ जो इतना बुरा नरसंहार हो रहा है, उनकी साथ बलात्कार हो रहे हैं, बहुत बुरी घटनाएं हो रही हैं। उस पर प्रधानमंत्री सदन में एक बार भी नहीं बोल पा रहे, ना उसमें कोई अपना संज्ञान दे। हमारे पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में अपना कोई पक्ष रखने को तैयार नहीं है। ये हमारे भारत की विडम्बना है। जो ये मीडिया के साथी और जो आजकल ये यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, इनके माध्यम से जो ये निकल के बाहर आई है न्यूज़, ये बहुत शर्मनाक है। हमारे नेता चौधरी जैन सिंह जी ने आह्वान किया है कि पूरे अपने उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में
जिला अधिकारी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया जाएगा। भोजपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के दिशा निर्देश पर बृहस्पतिवार को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुहर्रम के त्यौहार पर भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया गया। भोजपुर थाना क्षेत्र के कस्बा व गांव में फ्लैग मार्च किया गया। थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा ने ड्रोन कैमरे की मदद से मुहर्रम के रास्तों का निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश दिए। क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी अफवाह या बहकावे में न आकर आपसी भाईचारा अमन शांति बनाए रखें। साथ ही पुलिस की मदद व सहयोग करने और कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व आपके संज्ञान में हो तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देने की बात कही। इस अवसर पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति की समीक्षा बैठक सभापति डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में आयोजित हुई। बैठक में बिंदुवार विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें जनपद के अंतर्गत सभी समस्त कार्यालयों में जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2022 के मध्य कार्मिक सेवानिवृत्त हुए से संबंधित पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य देयकों के भुगतान की स्थिति का विवरण लिया गया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 734 के निर्माण हेतु अर्जित की गई भूमि पर किसानों की खड़ी फसल गन्ना व धान इत्यादि को बिना किसी पूर्व सूचना व मुआवजा दिए खुर्द-बुर्द करने से रोके जाने के संबंध में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि राजमार्ग का निर्माण आवश्यक है तो फसलों का उचित मुआवजा दिलाया जाए तथा राजमार्ग निर्माण को तत्काल रोका जाए, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर बेसिक शिक्षकों की विभिन्न मांगों के समर्थन में पूरे प्रदेश में चलाए जाने वाले चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने तथा शिक्षकों को जागरूक करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ महानगर मुरादाबाद की एक आवश्यक बैठक का आयोजन महानगर अध्यक्ष राकेश कौशिक की अध्यक्षता में नगर संसाधन केंद्र में किया गया, जिसमें शिक्षकों को प्रांतीय नेतृत्व द्वारा सरकार के समक्ष रखी गई 18 सूत्रीय मांगों संबंधी मांग पत्र पढ़कर सुनाया गया। पूरी टीम के साथ आई हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ स्वागत है। चेतना एंड गुट आज ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हमारे बीच 10 जुलाई से 31 जुलाई तक अलग अलग तारीख में धरने दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश हमने अपने मुरादाबाद का धरना आज 27 तारीख को रखा है। हमारा ये 9 सूत्री मांग पत्र है, जो कि 2019 से हम ये मांग पत्र लेकर चल रहे हैं। जब शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा थे, उनके समय में ये मांग पत्र रखा गया था। लोकसभा का चुनाव आने वाला था, तो उन्होंने कहा कि आपका ये जो 7 सूत्री मांग पत्र है, हम सारी बातें मान लेंगे, केवल वित्तविहीन की बात जो आपकी है इसको लोकसभा चुनाव के बाद मानेंगे। लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि पूरा साल निकल गया, लोकसभा का चुनाव भी हो गया, सरकार भी बन गई। उन पहले 9 थी, अब हमने 7 हैं। उन 9 सूत्री मांग पत्र से एक भी मांग सरकार ने नहीं मांगी। लगातार हमारी जो पुरानी मांगे थी उनको भी लगातार छीनना प्रारंभ कर रखा है। अब हमने संघर्ष किया, संघर्ष प्रारंभ कर दिया है और इस समय 9 सूत्री मांग पत्र को हम जिले जिले में संघर्ष कर रहे हैं। आगे आर पार की लड़ाई इसमें की जाएगी और ये आंदोलन अब जिला स्तर पर हो रहा, फिर मंडल स्तर पर होगा, फिर प्रदेश स्तर पर होगा और फिर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ये कार्यक्रम लोकसभा के चुनाव से पहले लगातार जारी रहेंगे।